हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। ये रेक्टेंगुलर शीट है पेपर की। रेक्टेंगुलर का मतलब जिसमें 4 साइड्स होती हैं और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इस शीट की पेपर इज़ 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो शीट है 12.5 सेंटीमीटर तो लॉन्ग है, 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड है, इतनी चौड़ी है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब होता है इस सब को यहाँ से यहाँ नापना, फिर यहाँ से यहाँ तक का नाप लेना, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेना, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेना और इस पूरे नाप को जोड़ देना, वो कहलाता है पेरीमीटर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, पेरीमीटर का प्रीवियस क्लास में पढ़े हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l+b। फिर 2l+b कैसे आया, तो देखो मैं इसको नापना शुरू करता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ नापूंगा तो यहाँ से यहाँ नापने में 1l कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से यहाँ नापूंगा तो ये b है तो b हो गया। फिर यहाँ से यहाँ नापूंगा l हो गया। फिर यहाँ से यहाँ नापूंगा b हो गया। ये l लेंथ के लिए मैंने l लिखा है और ये दोनों l सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, इसलिए दोनों के लिए मैंने l लिखा है। और दोनों की ही ब्रीथ वाइड सेम है, विड्थ, इसलिए दोनों के लिए मैंने क्या लिखा है, b। तो टोटल कितने l हो गए, 2l और प्लस 2b हो गए। 2 कॉमन आ गया तो ये l+b, इसलिए 2l+b आया। अब अपन इस फॉर्मूले को इसके अंदर लिखेंगे तो देखिए ये 2l की जगह कितना लिखा अपन ने, 12.5 प्लस b की जगह कितना लिखा मैंने, 10 2/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको अपन को चेंज करना है। तो 12 2 ज़ा 24 और 1 25/2 प्लस प्लस 10 3 ज़ा 30 में 2 को ऐड करो 32/3, तो अपॉन 3 आ गया। ये इज इक्वल टू, अब हमको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको प्लस करना है फ्रैक्शन नंबर को, और फ्रैक्शन नंबर को प्लस करने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं अपन, एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आया, 3 2 ज़ा 6 एलसीएम, क्योंकि 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है ना। तो फिर कौन सा आएगा, 6। इन दोनों प्राइम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 ज़ा 6। तो 6 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में था, तो ये 6 आ गया। अब 2 की टेबल को कितने टाइम्स बोला तो 6 आया, 3 ज़ा 3, फिर मल्टीप्लाई 25, ये है ही, प्लस 3 की टेबल्स को कितने टाइम्स बोला, 6 आया, 3 2 ज़ा 6 2, फिर मल्टीप्लाई 32, ये है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 2 25 3 ज़ा कितना आ गया, 75 प्लस 32 6 ज़ा 64/6, तो इज इक्वल टू ये आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करो, 5 और 4 कितना हो गया 9, 7 और 6 कितना हो गया 13/6। ये आपस में कट रहे हैं, देखो मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई में ये हमेशा आपस में ऊपर से नीचे कट सकते हैं ना। तो 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे ये देखना है कि 3 भी कट रहा है इससे, 3 की टेबल से 139 कट रहा है, तो 3 की टेबल से 139 नहीं कटेगा, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 आएगा, 1 रहेगा तो 3 की टेबल में 19 नहीं आता है। तो अब अपने पास आया ये 139/3, 139/3। उसको अगर अपन मिक्स फ्रैक्शन में वापस लिखना चाहें तो वापस मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो 139 को 3 से क्या करो, डिवाइड। तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 1 कितना ऊपर से आया, नीचे 19, 3 6 ज़ा 18 1, तो ये कितना हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, 46 1/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये 46 आ जाएगा, यहाँ से शुरू करना 46, फिर ये 1 ऊपर और ये 3 है वो डिनोमिनेटर में, तो 46 1/3। इसको वापस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करोगे तो वापस अपना ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि अपन को एक फिगर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को क्या दे रखा है,
फिगर दे रखा है। अब फिगर किस तरह का दे रखा है वो अपन देखते हैं, है ना। ये अपन को क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दे रखा है और इस फिगर के अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को पेरीमीटर पूछा गया है। तो अपन सबसे पहले वो फिगर बना लेते हैं जो अपन को दिया हुआ था। फिगर देखिए, फिगर बनाया हुआ है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल है ये BCD E और उसके और एक ये है ट्रायंगल जिसका ये A है। ट्रायंगल्स की अपन को साइड दे रखी है। ये है अपने पास 5/2 सेंटीमीटर, ये अपने पास है 2, 3 and 4 सेंटीमीटर, ये है अपने पास 3 and 3/5 सेंटीमीटर और ये दे रखा है अपन को 7/6 सेंटीमीटर। अब अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले अपन लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। मैंने अभी बताया था पेरीमीटर का मतलब होता है ये ट्रायंगल ये रहा AB और E है। तो पेरीमीटर AB का मतलब ये तीनों साइड को अपन को क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ से यहाँ ऐड करना है, फिर इससे इसको ऐड करना है, फिर इससे तीनों साइड्स को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ ABC आ जाएगा। तीन साइड कौन सी है यहाँ, एक तो AB है, पेरीमीटर की ट्रायंगल की तीनों साइड्स कौन सी हैं, AB, एक साइड ये रही BE और एक साइड ये रही AE या EA। तो AB कितना दे रखा अपन को, AB कितना है 5/2 प्लस BE कितना है 2 and 3/4 प्लस EA कितना है 3 and 3/5। ठीक है ना। तो पहले तो जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको चेंज करते हैं। 5/2 प्लस 4 2 8, 8 और 3 11, 11/4 प्लस 5 3 15, 15 और 3 18, 18/5 आ गया। अब अपन को इन तीनों को प्लस करना है। तो फ्रैक्शन नंबर को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे अपन, 2, 4 और 5 का एलसीएम आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हो। अगर आपको एलसीएम डायरेक्ट लेना नहीं आए तो ऐसे लेना है अपन को। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने नंबर लिखा 2, 4 और 5 का एलसीएम। तो ये तीनों में सबसे पहले 2 से देखना, 2 से कोई भी नंबर जा रहा है, यस 2 की टेबल में ये दो नंबर आ रहे हैं। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 की टेबल में 5 नहीं आ रहा है तो उसको वैसा का वैसा लिख देना है। अब वापस 2 की टेबल में 1, 2 1 1, 5 नहीं जा रहा है उसको वैसा ही लिख देना है। अब क्या नंबर है क्या 5, तो 5 1 1 5 1 5। तो एलसीएम क्या आ गया इसका 2 × 2 × 5 यानी 2 2 4 और 4 5 20, 4 5 20 अपने पास उसका एलसीएम आ गया। तो अपन ने यहाँ पर इसमें 20 अपन ने एलसीएम लिख लिया और 20 एलसीएम आया तो देखो 2 की टेबल को कितने टाइम्स बोलेंगे तो 20 आएगा 2 10 10 × 5, फिर ये प्लस है प्लस 4 की टेबल्स को बोलो जब तक 20 नहीं आए 4 5 20, तो 4 5 × ये 11 प्लस 5 की टेबल को बोलो 20 नहीं है तब तक 5 4 20, तो 5 4 × 18। तो देखिए 10 5 50 प्लस 11 5 55 प्लस 18 4 72 अपॉन 20। देखिए कितना हुआ ये, इन सबको ऐड करो 2 5 7 0 7 7 और 5 12 12 और 5 177/2। आप साइड में ऐड करके देख लेना है ना। तो ये अपने पास आ गया 177/20 सेंटीमीटर। ये किसका आया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का। इसको अपन चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे अपन, ये 177 को 20 से डिवाइड करेंगे
तो कितनी बार आएगा 20, 17, 1 भी छोटा है, 17 भी 20 से छोटा है, तो पूरा 177 लेंगे। तो 2 8 जा, तो 20 8 जा 160, तो ये 7 1 0 कितना रहा 7 17, 17 से क्या 20 से छोटा है तो अब नहीं जाएगा। तो अब हमको करना है 8, फिर ये अपॉन 17, 8 17 अपॉन 20, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन में अपन फाइंड करेंगे तो 8 17 अपॉन 20 है ना, 8 17 अपॉन 20 सेंटीमीटर। अब इसी में अपन को पूछा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब अपन को इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस बी। तो 2l, l कितना है, ये जो है वही का वही ये है, तो l कितना है अपने पास 2 and 3/4, 2 and 3/4 प्लस b, b कितना है 7 अपॉन 6। तो देखिए 2, पहले इसको चेंज करेंगे, 4 2 जा 8 और 3 11, 11 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 6। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो इन दोनों का एलसीएम 2, 6 और 4 का एलसीएम, तो देखिए एलसीएम में ले रहा हूँ, ये 4 6, तो सबसे पहले 2 की टेबल में कोई भी आ रहा है दोनों में से, ये 2 की टेबल में 4 भी आता है 6 भी आता है, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, वापस 2 की टेबल में यस आ रहा है ये, तो 2 1 जा 2 और ये 3 नहीं आ रहा तो उसको वापस लिख दो। अब 2 तो है नहीं, तो नेक्स्ट कौन सा आएगा 3 1 1, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 अपना एलसीएम आ गया। अपना इसका एलसीएम कितना आ गया अपने पास 12 एलसीएम आ गया। तो 4 की टेबल को बोलो जब तक 12 नहीं आया, तो 4 3 जा, तो ये 3 मल्टीप्लाई ये 11, फिर प्लस 6 की टेबल को बोलो जब तक 12 नहीं आया, तो 6 2 जा, तो 2 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो गया अपने पास 2 11 3 जा 33 प्लस 2 7 जा 14 अपॉन 12, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 33 और 14 कितना हो गया 47 अपॉन 12, 2 से कट रहा है ये 6, तो 47 अपॉन 6, 47 अपॉन 6, तो यहाँ पर अपन 47 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 5 तो 7 5 अपॉन 6 कितना गया 7 5 अपॉन 6, तो देखो ये 7 6 जा 42 और 5 47 अपॉन 6 है ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में अपन को चेंज करना है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कोशिश करनी है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको इसका सोल्यूशन जो है वो असाइनमेंट में मैं भेजूंगा, तो उसको देखना, ठीक है ना। अब अपन करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रितु एट 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple
डिड सोमू ईट? हु हैड द लार्ज शेयर? हु हैड द लार्ज शेयर? बाय हाउ मच? बाय हाउ मच? देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं फिगर बनाता हूँ तो इसको ऑरली कर दूंगा। मैं ऑरल कैसे कर दूंगा? देखिए मेरे पास एक एप्पल है, रितु एड 3 of 5, यानी कि इस एप्पल के टोटल 5 पार्ट्स थे। एप्पल के कितने पार्ट्स थे टोटल? 1 2 3 4 5। 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स कौन खा गया? रितु खा गई। यानी कि ये 1 2 3। एक एप्पल के 5 टुकड़े किए, 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़े, मतलब इस एप्पल के कितने टुकड़े थे टोटल? 5। 1 2 3 4 5। 5 में से रितु कितने खा गई? 3 टुकड़े खा गई। तो बताइए जो रिमेनिंग था वो किसने खाया? सोमू ने। सोमू ने कितने खाया? 5 में से 3 ये खा गई। तो 5 में से अब कितने बच्चे रह गए? 2। तो 2/5 यानी 5 में से 2 है वो किसने खाए? सोमू ने खाए। 5 में से 2 सोमू ने खाए। अच्छा अब ये है कि ज़्यादा किसने खाया? इसने 5 में से 2 खाए, नहीं 5 में से 3 इसने खाए, यानी रितु ने ज़्यादा खाया। रितु ने ज़्यादा खाया। बाय हाउ मच? कितना ज़्यादा खाया? तो रितु ने तो 5 में से 3 खाए, इसने 5 में से 2 खाए, यानी कितना ज़्यादा खाया उसने? 5 में से 1 टुकड़ा रितु ने ज़्यादा खाया, यानी 1/5 उसने ज़्यादा खाया। इन तीनों के आंसर इस ऐसे फिगर से मैंने ले आया, पर अपन को फिगर से नहीं करना, अपन को लिखना है। सबसे पहले तो क्या है? रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन में लिखेंगे रितु एट 3/5 पार्ट। सोमू 8। पूरा एक एप्पल था, एक एप्पल में से 3/5 पार्ट रितु खा गई। बचा कितना? जो बचा वो किसने खाया? सोमू ने। मतलब एक एप्पल था, एक में से 3/5 पार्ट है वो रितु खा गई, तो बाकी जो बचा इसका खाने के बाद मतलब माइनस करना है। एक एप्पल में से इतना तो रितु खा गया, तो जो बचा वो सोमू ने खाया। तो सोमू ने कितना खाया? 1 - 3/5। तो देखो माइनस करेंगे दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 5। 1 5 = 5 इंटू 1 5 ही रहेगा, माइनस 5 1 = 5 1 ही रहेगा 3। कितना गया? 2/5। देखो मैंने आपको फिगर में पहले बता दिया था 5 टुकड़े थे, उसमें से 5 में से 3 कौन खा गया? रितु। तो अब 5 में से कितने बचे? 2। तो 5 में से 2 किसने खाया? सोमू ने। मैंने यही बता दिया था ना आपको। अब कितना ज़्यादा खाया था वो भी मैंने आपको बता दिया। इसने 5 में से 3 खाए, इसने 5 में से 2 खाए, तो ज़्यादा किसने खाया? रितु ने। कितना ज़्यादा खाया? एक टुकड़ा उससे ज़्यादा खाया, 1। 5 में से 1/5 इसका आंसर आएगा। तो सबसे सेकंड क्वेश्चन पे हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? 2/5 पार्ट। अब आ रहा है हु हैड द लार्ज शेयर? बड़ा किसका था? इसने 5 में से 2 खाए और इसने 5 में से 3 खाए, तो 5 में से जिसने 3 खाए वो ज़्यादा खाया। तो हु हैड द लार्ज शेयर? रितु। रितु हैड द लार्ज शेयर। 5 टुकड़े एप्पल के पड़े थे, उसमें से 3 रितु ने खाए, सोमू ने तो 2 ही खाए, तो ज़्यादा किसने खाए? रितु ने। तो रितु हैड लार्ज शेयर। बाय हाउ मच? कितना खाया? बाय हाउ मच? क्वेश्चन है बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा खाया? तो 3/5 - 2/5, तो 5 एलसीएम, तो 3 - 2, 3 - 2 1/5। कितना ज़्यादा खाया? 5 में से 3 इसने खाए, 2 इसने खाए, तो इसने ज़्यादा खाया। तो इससे कितना ज़्यादा खाया? इसने 5 में से 2 खाए, इसने 3 खाए, इससे 1 टुकड़ा ज़्यादा खाया, तो 1/5। 5 में से 1 1/5। मैंने फिगर से ही ये सब आंसर निकाल लिए थे, तो आप चाहो तो ऐसे फिगर बना के पहले आंसर जज कर सकते हो कि क्या आ सकता है। ठीक है ना? तो ये अपना इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, 5th और 8th।
मैं असाइनमेंट 6 और 8 सॉरी असाइनमेंट में मैं दोनों के आंसर भेजूंगा, पर आप असाइनमेंट में करो उससे पहले एक बार सेल्फ करके देख लेना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर मैंने असाइनमेंट में कैसे किया है वो आपको देखना, और असाइनमेंट में किया हुआ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके या फ़ोन करके बता सकते हो कि सर हमको ये 6 या 8 क्वेश्चन या दोनों ही क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आए, तो आप समझा दो, तो फिर उन क्वेश्चंस का मैं वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। थैंक यू बेटा।